आज हम आपको लेकर चलेंगे झा जैन मेडिटेशन सेंटर, जिसे ओशो के स्वामी प्रेमानंद भारती जी चलाते हैं। और वहाँ हम आपको स्वामी प्रेमानंद भारती जी से मुलाकात भी कराएंगे और ओशो के संदर्भ में उनके विचारों से अवगत भी कराएंगे। तो आइए चलते हैं झा जैन मेडिटेशन सेंटर, सैनिक विहार, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्वामी जी के साथ में सेकंड पार्ट के इंट्रो में। क्योंकि मेरे कुछ इनके साथ में कुछ और भी कुछ मेरी मन की कुछ मुमुक्षु कुछ जिज्ञासा थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कैमरे के सामने इनसे पूछ लूँ। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं अभी देख ही रहा था, फर्स्ट पार्ट में आप इंट्रो दे रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने ओशो के साथ में अपना संन्यास लिया, ओशो ने दिया आपको। क्योंकि मैं भी ओशो से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी ओशो के प्रति कुछ अलग सी फीलिंग आती है जब भी ओशो का नाम आता है। तो मैं जब आपने ये कहा है कि आपने ओशो से संन्यास लिया है, तो मेरे को ना ओशो के बारे में ये बताओ कि क्या आपने ओशो को देखा? ये तो मेरे को तसल्ली होगी, आपने देखा, मैंने नहीं देखा। एक तो मेरे लिए आपको एक सबसे पहली बात तो उसके लिए कारण ही मेरे लिए आप बहुत बड़े हो गए हैं कि आपने उनको साक्षात देखा है। मैं नहीं देख पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है। कोई दुर्भाग्य नहीं है। हाँ। हमने भी उनको कहाँ देखा, आंखें बंद हो गई, हमने क्या देखा, उनको कुछ नहीं देखा। अच्छा, ये आपका अनुभव है कि आप उनको देख नहीं पाए? हाँ, आंखें बंद हो गई। तो क्या कभी ऐसा स्वामी जी कभी ऐसा भी हो कि उन्होंने ओशो ने आपको छुआ हो या आपने उनको छुआ हो? ये तो अब ऐसा याद नहीं है। माला उन्होंने डाली, अब कहीं हाथ वाथ रखा हुआ, तो ये तो अब उस टाइम का मेरे को नहीं याद। तो ओशो जब उस टाइम पे थे, आपने देखते थे, तो क्या माहौल होता था वहाँ का, कैसा वो होता था? कुछ उस बारे में थोड़ा सा बताएं स्वामी जी। हाँ, अंदर का माहौल कोई नेगेटिव थोड़ी होता था। अंदर का माहौल तो जो गया वो वहीं का हो जाता था। वो तो ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ तो इतने लोग नाचते हुए देख के आपको लगेगा यार मैं क्या जीवन जी रहा हूँ। आप तो वहाँ का तो वातावरण ही अलग होता है। वहाँ पे अच्छा नहीं होता, पहले भी था, ऐसा तो कुछ नहीं। तो स्वामी जी, एक चीज़ क्या है कि चलो खैर, हमारा दुर्भाग्य का हो या जैसे भी हो, जैसे हमारी नियति लिखी थी, हम बाद में जुड़े या हम बाद में आए। वैसे तो 71 का बर्थ था, 71 से वो शो का चालू हो गया थी चीज़ें। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग देख रहे होते हैं ना स्वामी जी, आज का युवा कहो या आज के लोग कहो, आज के लोगों की मानसिकता एक यही है कि भाई मुझे, हम तो कहते हैं ओशो से जुड़ो, ओशो को सुन, वो कहता है मुझे क्या फ़ायदा। तो आप भी मेरे को स्वामी जी इस बात का जवाब, मैं अब तो अपनी तरफ से देने की कोशिश करता हूँ, आप भी कुछ अपनी तरफ से देने की बताएं कि उनको क्या जवाब है जो ये बोलते हैं कि मुझे क्या फ़ायदा। क्या कहें, पाने वाली भाषा तो गड़बड़ है। पाने वाली भाषा तो गड़बड़ है ना। क्या पाएगा आप? क्या ये सोच के ही जाओगे कि ये मेरे को पाना है, तो वो तो घटना मुश्किल है। वो तो मुश्किल है। यदि आप पहले से सोच के जा रहे हो कि मेरे को ये मिलना चाहिए, मुश्किल है।
या मैं इस तरीके हाँ, सेंटर पे जाओ जहाँ जा रहे हो, या इस भावना से मत जाओ कि मेरे को ये पाना है। जो एक्टिविटी वहाँ चल रही है, जो ध्यान वहाँ चल रहा है, उसमें पूरी तरह भाग लो, बस आपको पता लग जाएगा। या मैं 22 का क्वेश्चन पूछूं कि हाँ जी कि आपको ओशो से जुड़ने के बाद में आपको क्या मिला? वाइफ से पूछो, मेरे से। वाइफ से नहीं, हाँ, वाइफ से नहीं पूछ रहा मेरे हूँ, से। वाइस वर्षा, मतलब कि उल्टा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपको ओशो से जुड़ने के बाद में आपको क्या मिला? क्या मिला, क्या बताएं, ऐसे क्या बताएं क्या मिला। अब क्या, ये उस टाइम में तो थोड़ी कह सकते हैं ये पैसे बढ़ गए मेरे पास, ये हो गया, ये हो गया। हर स्थिति में यदि आप शांत रह सकते हैं, हर कैसी भी स्थिति आए, अच्छी आए खराब आए, यदि आप उसमें अडिग रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, और क्या चाहिए। मौत भी आए तो आप आजा भाई, आज तैयार हैं भाई, और क्या इससे, और मैं तो नहीं समझता इससे कोई ज़्यादा कोई चीज़। और मेरी फीलिंग ये है कि चाहे आप किसी भी सेक्ट में हो, किसी को भी मान रहे हो, तो आपको कैसे पता लगेगा मैं ठीक जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। तो मेरा अपना जो है, यदि मौत आ जाए आपको, मान लो आप किसी भी सेक्ट को मान रहे हो, वो किसी को, और मौत आती है, और यदि आप तैयार मिलते हो उसको, फिर समझो आपका जीवन सफल रहा। और नहीं तो आप चटपटा रहे हो तो फिर आपका जीवन, मेरे अपने हिसाब से, बाकी तो मैं कुछ नहीं कहता। मतलब आपका अनुभव ये है? मेरा अनुभव ये है कि यदि आपका ध्यान ठीक से घटा, ठीक से जीवन जिया, तो मौत भी आएगी तो आपको ब्लेसिंग की तरह लगेगी। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि अभिशाप आ रहा है मेरे पे, क्या आ रहा है। मेरा अपना अनुभव यही है। आगे ठीक, बहुत 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 सुंदर। स्वामी जी, ओशो ने हमेशा ध्यान के बारे में बात करी। आज का जो समाज देख रहे हैं, अधिकतर लोग जो है ना डिप्रेशन में लगे पड़े हैं। अगर हॉस्पिटल देखो तो भरे पड़े हैं हर तरह तरह की लोगों मानसिक बीमारियों से। तो क्या कोई ओशो की कोई ऐसी कोई ध्यान विधि है जो इस चीज़ में बड़ी अग्रसर काम करे कि उनको इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े? बहुत ही सिंपल विधि ओशो ने दी है, बहुत सारी विधियाँ दी हैं। मान लो कोई तकलीफ है आपको, कोई, हम उसके साथ एक हो जाते हैं। ओशो ने जो कहा है ना, मान लो कोई तकलीफ आई आपको, मान लो आपको लालच ने पकड़ा, आपको मान लो सेक्स ने पकड़ा, तो हम उसके साथ ही हो जाते हैं। हमारी सारी ऊर्जा उसके साथ। हमें करना क्या है कि हमें उससे थोड़ा सा अलग रखना है अपने को, कि लालच उठ रहा है वो अलग है, मैं अलग देख रहा हूँ। कोई चीज़ ऐसी तकलीफ आ रही है, उससे आपको अलग होना है, अलग हो, आप अलग हो। जब यदि आप उससे अटैच नहीं रहोगे तो वो समस्या ज़्यादा देर नहीं रहेगी। ये इसका ध्यान रखना है। होशपूर्वक का क्या मतलब है? यही है कि आप चल रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं चल रहा हूँ। अभी होते यहाँ है, मन हमारा कहीं और चला जाता है, वो नहीं यहाँ। होशपूर्वक का मतलब कि यदि आप पैर रख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं चल रहा हूँ। यदि ये आ जाए तो सब कुछ आ गया आपका। इसमें कोई, इसी को गिराते जाओ, गिराते जाओ। फिर काम कर रहे हो तब भी आप होशपूर्वक हो, तब भी आपको काम छोड़ने की जरूरत नहीं है कि आपने, वो काम भी आपके लिए ध्यान बन जाता है, और ये आपका जीवन ही बदल जाता है आपका। ये, और एक ही समस्या रह जाती है कि आपकी कोई समस्या नहीं रहती आपके। ये जो मेरा अनुभव, ध्यान करने से जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि आपकी समस्या ही नहीं रहती, कोई यही समस्या हो जाती है। बहुत बहुत सुंदर। एक ही समस्या रहती है कि कोई समस्या नहीं रहती। क्या बात कही, क्या बात कही। तो वैसे उसकी इस तरीके की कुछ ध्यान की विधि का कुछ और कुछ, अगर कोई बंदा देखना चाहे, कुछ ऐसा कोई नाम भी है? आपने बता तो दिया विस्तार से। ऐसे तो ओशो को सुनो, थोड़ा थोड़ा सुनो। मान लो नहीं आपका डायरेक्ट ध्यान में जाने का कोई आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, ओशो तो इतने लाजवाब ढंग से आपको जोड़े रखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको वो स्ट्राइक कर जाएगी। जैसे मैंने अभी विधि बताई, आपको कोई तकलीफ है, आप उसके साथ जुड़ो मत। उससे आपको सिर दर्द है, सिर दर्द के साथ हम एक हो जाते हैं तो गड़बड़। तो सिर दर्द अलग है, हम देखने वाले हैं, तो बस ये कला आ गई तो समझो आ गए। जैसे कि ओशो की 650 बुक्स है, तो कोई एक बुक का नाम बताना चाहेंगे किसी को कि वो अगर पढ़े तो उसको ज़्यादा फायदा कुछ हो सकता है, स्टार्टिंग कर सकता है? बुक के लिए आज के जो व्यक्तित्व है उसके लिए तो बुद्धा ज़्यादा है। बुद्ध पे जो ओशो के लेक्चर हैं वो अच्छा, मतलब बुद्ध पे कोई बुक जो है? वैसे तो कोई भी किताब कम नहीं है, सब। मैंने कोई किताब पूरी नहीं पढ़ी, मेरी पढ़ते ही आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक, ये बात तो है स्वामी जी, बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। हमारे ओशो है ही ऐसे। इतना बोला हुआ है, कुछ भी यदि आप पकड़ लेते हैं ना उसको और उस पर साधना करते हैं तो
बस हो गया फिर, और कहा उसकी कोई जरूरत नहीं। भूल जाते हैं हम, यदि मान लो अवेयरनेस का नाम कहते हैं, अवेयरनेस भूल जाते हैं, पर कोशिश करते रहें तो वो बढ़ने लग जाता है, उसका अपना आकर्षण है, उसका अपना आनंद है, तो होने लगता है। जब हम जैसे को हो गया, हम जिसमें कोई ऐसे कोई हम साधारण से आदमी और हमें हो गया, तो बाकियों को भी हो सकता है। स्वामी जी, आपने एक विधि तो हमारे को बताई, जैसे लेकिन अभी लास्ट थोड़े टाइम पहले ही एक बीमारी फैली जिसको हम कहते थे कोरोना, और वो सांस से संबंधित बीमारी थी, तो कुछ सांस से रिलेटेड भी कुछ उन्होंने को ध्यान की कुछ विधि कुछ ऐसी बताई है ओशो ने? ओशो के ध्यान, ज़्यादातर ध्यान श्वास से रिलेटेड हैं। यदि आप और कुछ भी ना करें, जिसको ओशो ने विपस्सना कहा है, आनापानसति योग कहा है, एक ध्यान का नाम है, जिसमें सिर्फ ओशो ने अपनी श्वास को देखने को कहा है। श्वास चल रही है, आप उसको देख रहे हैं, ना उसको आपने ऐसा करना है ना तेज करना है, बिल्कुल अपने को रिलैक्स छोड़ दीजिए, रिलैक्स होके बैठ जाइए और श्वास चल रही है उसको देखते रहिए। जब श्वास को देखना आ जाए तो फिर विचारों को देखना शुरू कर दीजिए। विचार चल रहे हैं, विचार अलग हैं, आप अलग हैं, ध्यान होने लगा आपको, और क्या यही ध्यान है। और क्या, जब जैसे जैसे नो माइंड होने लगते हैं वही ध्यान होने लग जाता है। जब मन नहीं चल रहा होता उस टाइम हम ध्यान में होते हैं। मतलब कि ध्यान का अगर अर्थ आपके हिसाब से ये है कि जब दिमाग नहीं चल रहा है, नो माइंड हो गए, तो वो ध्यान है। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कुछ लोग मित्र जैसे शुरू करते हैं, भय खा जाते हैं, भय लगने लग जाता है, ध्यान में भय भी लगता है, तो ओशो को पढ़ते रहें। भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जैसा संसार, जैसा आकाश बाहर है, ऐसा ही हमारे अंदर है। यदि वो कभी किसी को अनुभव हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो ब्लेसिंग है ओशो की, उसको एज ए ब्लेसिंग लेना चाहिए। बहुत सुंदर, ठीक है। तो स्वामी जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारे को इतना अच्छा, उन्होंने भी इतनी कोशिश, इतनी ही मेहनत करी आने की, तो आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों, स्वामी जी ने आज हमारे को ओशो के बारे में इतना प्रेमपूर्ण बातें कही, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी आपसे सिर्फ यही एक बात है कि आप ओशो से किसी भी माध्यम से जुड़ें, चाहे बुक्स पढ़ें, चाहे कोई वीडियो देखें, ऑडियो सुने, लेकिन ओशो को सुने। तो क्योंकि मेरा दावा है, ओशो से आप जुड़ेंगे तो आपका जीवन 100% परिवर्तित हो जाएगा। धन्यवाद।